ट्रैक्टर चला के तलवार भजा के, ट्रैक्टर चला के तलवार भजा के दिल्ली को फुकवाएंगे रे भैया, दिल्ली को फुकवाएंगे। ट्रैक्टर चला के तलवार भजा के दिल्ली को फुकवाएंगे रे भैया, दिल्ली को फुकवाएंगे, दिल्ली को फुकवाएंगे रे भैया, दिल्ली को फुकवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दिल्ली को फुकवाएंगे, ट्रैक्टर चला के और तलवार भजा के दिल्ली को फुकवाएंगे रे भैया, दिल्ली को फुकवाएंगे। ये कौन गाना गा रहा है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहुल गांधी जो युवा हैं और सोनिया चाची के बेटे हैं, अनमैरिड हैं, और उन्होंने ट्वीट जो किया है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं किसानों के साथ, इस अराजकता के लिए सीधे तौर पे गृह मंत्री जिम्मेवार हैं, जो बार बार कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम रहे। आखिरकार अमित शाह जी क्यों चुप हैं? ये कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा की जो दुकान पार्टी है, जो दुकान चला रही है, परचून का दुकान, राजनीतिक दुकान, उसने ट्वीट किया है और कहा है कि शांतिपूर्ण किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उस पे लाठीचार्ज, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं? राहुल बाबा, आपने क्या दवाई नहीं ली थी? ये बताइए, दवाई क्यों नहीं लिया था? दवाई क्यों नहीं लिया था राहुल बाबा? बताइए जी बवाड़, मैं पूछ रहा हूँ तिवारी भैया, क्यों नहीं दवाई लिया आपने? बिना दवाई लिए इस तरह का ट्वीट करेंगे आप? शांतिपूर्ण किसान? अरे चाचा नहीं भैया, राहुल भैया जो सच्चे किसान है ना, वो अपने खेत में है, गेहूं में पानी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। जो किसान शांतिपूर्ण बोल रहे हैं ना, वो किसान शांतिपूर्ण नहीं थे, वो राक्षस थे। और सुनिए, अगर राहुल बाबा आप अगर बोल रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण किसान हो, तो तिवारी भैया आपको आशीर्वाद देते हैं, आपसे छोटे हैं तिवारी भैया, आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे कि इस तरह की शांति वाली बारात आपके शादी में जाए। जब आप शादी करेंगे तब इस तरह की जो 26 जनवरी के दिन मासूम किसानों ने दिल्ली में खेती की, वैसे ही मासूम किसान आपके बारात में जाए। और खासकर पंजाब से बुलाइएगा, जो मासूम किसान बैठे हुए थे टिकरी बॉर्डर और आपके अकॉर्डिंग शंभू बॉर्डर। वैसे तो सिंधु बॉर्डर है दिल्ली में, लेकिन राहुल बाबा के अकॉर्डिंग शंभू बॉर्डर। जितने मासूम किसान हैं उनको बुलाइएगा अपने बारात में, आपका बारात खूब झकेगा। राहुल बाबा, आपने दिल्ली को फूंकने का काम किया है और आपकी पार्टी ने, और आप बोल रहे हैं ये मासूम किसान शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं चल रहे हैं। और तिवारी भैया ने बार बार कहा है कि जो मासूम किसान हैं उनको शतरंज के प्यादे की तरह सामने रखा हुआ है कि हाँ भैया, सामने आप लोग बैठिए और पीछे हम अपना दुकान चलाएंगे। खालिस्तान प्रोपेगेंडा, देश तोड़ने का एजेंडा, देश फूंकने वाला एजेंडा, हिंदू और सिख में दंगा कराने का प्लान, ये तमाम प्रोपेगेंडा हम पीछे फैलाएंगे। आप लोग सिर्फ आगे रहिए ताकि बीबीसी, लंडी टीवी और भी चिलगोजे पत्रकार आपको कवर करते रहे। हम लोग पीछे अपना प्रोपेगेंडा को, खाद, यूरिया, डीएपी, ये सब कुछ तमाम चीज़ देते रहे ताकि दिल्ली फूंकने का प्लान किया जाए। और दिल्ली फूंकेगी तो सीधा पॉइंट आउट होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी पे, गृह मंत्री अमित शाह जी पे, और फिर सवाल पूछेंगे कि दिल्ली कैसे फूंक गई।
तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में और इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। चाहती है कांग्रेस पार्टी कि दिल्ली के साथ साथ और भी राज्य फूंक जाए, क्योंकि जब राज्य फूंकेंगे, जब दिल्ली फूंकेगी, तो नरेंद्र मोदी का जो छवि है वो अपने आप धूमिल हो जाएगा। और जैसे राजनीति में धूमिल छवि हो रहा है, जैसे राहुल बाबा का चेहरा डल हो रहा है, प्रियंका गांधी का चेहरा डल हो रहा है, विपक्ष के नेताओं का चेहरा डल हो रहा है, तो उनके चेहरे पे शाइनिंग आएगी। जैसे हम मुंह पे क्रीम लगाते हैं मुंह चमकाने के लिए, वैसे ही ये चाहते हैं कि लाशों का पहाड़ बने, दिल्ली फूंक जाए, और उसी राख से राहुल बाबा अपने मुंह पे लगाएंगे, तभी तो मुंह इनका चमकेगा। राहुल गांधी जी, जब आप इस तरह का ट्वीट कर रहे थे, तो क्या जब दिल्ली फूंकी जा रही थी, क्या आपको उस समय दिखाई नहीं दिया था? और जिस तरह के वो चिलगोजे आए थे और दिल्ली को फूंक के चले गए, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? और आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण चल रहा था। शांतिपूर्ण नहीं चल रहा था, उसके पीछे में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देश को कैसे तोड़ना है। क्योंकि सीधे तौर पे तो कांग्रेस पार्टी या और वही कोई पार्टी तोड़ नहीं सकती है, सीधे तौर पे तो नरेंद्र मोदी से कोई लड़ नहीं सकता है, कोई फाइट नहीं कर सकता है। तो क्या करते हैं कि सीधे हमला नहीं, इनडायरेक्ट वे में, पीछे के रास्ते से नरेंद्र मोदी को परेशान करते हैं, उसके सरकार को डिसमेंटल करते हैं, हिलाते हैं उसके सरकार को कि सरकार हिल जाए, गिर जाए, छवि खराब हो। लेकिन सारी जितने भी प्लान्ड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे और भी कुछ पार्टियां हो, दिल्ली में ना समझ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग फेल हो जाता है, प्लानिंग पर रायता फैल जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जिस साजिश में वो देखते रहते हैं कि कब दिल्ली फूंके, कोई राज्य फूंके, तब हम अपना दुकान चलाएंगे, लेकिन वो साजिशें पूरी नहीं हो पाती है। और इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया है कि मासूम किसान, निर्दोष किसान, शांतिपूर्ण किसानों को पे हमला हो रहा है, उन पे लाठियां चार्ज की जा रही है। राहुल बाबा, सोनिया चाची, जवाब दीजिए। जब दिल्ली पुलिस के ऊपर में वो मासूम किसान ट्रैक्टर चला रहे थे, उस समय क्या आप मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी? क्या आंखों पे आपका पट्टी बंधा हुआ था? क्या आप धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर लिया था और आपको दिखा नहीं था कि वो सब चीजें क्या हो रही है? आपको दिखा था और आप चाहती भी थी कि ये सब कुछ हो, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, देश की जनता आपको देख रही है, और आपके पाखंडी युवराज को भी, जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, बिना दवाई खाए ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद बातें करते हैं। जैसे आज उन्होंने बात किया, कल उन्होंने बात किया सिंधु बॉर्डर को शंभू बॉर्डर। वाह रे राहुल बाबा वाह, क्या आपकी नॉलेज है। तो जरा सा ये बताइए कि जो 20 किलो मेरे पास आलू है, उसको सोना में कब कन्वर्ट कर रहे हैं राहुल बाबा? जवाब दीजिए। पहले जानकारी ले लीजिए राहुल बाबा, उसके बाद ये तमाम चीज़ों पे बात कीजिएगा। पहले जानकारी ले लीजिए, और अगर आपके पास समय है राहुल बाबा, तो एक काम कीजिए, जो घायल दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो ऑफिसर हैं, उनसे जाके मिलिए और उन मासूम किसानों के, जो मासूम किसान आप बोल रहे हैं आपके लिए, उन मासूम किसान की काली करतूत को करीब से जाके देखिए, करीब से जानने की कोशिश कीजिए कि मासूम किसानों ने
दिल्ली के बगीचों को कैसे रौंदा है अपने ट्रैक्टर से, और तब बोलिएगा कि शांतिपूर्ण किसान। आप शांतिपूर्ण किसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पैसों से, आपके यूरिया और आपके खाद से वो पनप रहे हैं। आप पनप रहे हैं अभी भी। आप उनको जब चोट लग रहा है तो दर्द आपको हो रहा है राहुल बाबा। लेकिन देश की जनता जानती है कि आपका टारगेट ना किसान कृषि कानून है, ना कुछ और है। सिर्फ आपका टारगेट है नरेंद्र मोदी, आपका टारगेट है अमित शाह। 2 टारगेट है, और उसी टारगेट को लेकर आप किसी भी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राहुल बाबा, देश की जनता देख रही है कि जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि आपकी पार्टी और आपकी अम्मा और आप जो कुछ कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। और रही बात मासूम किसानों का, तो भगवान करे कि आपके बारात में वो मासूम किसान खूब सारे आए। तो देखते हैं कि राहुल बाबा और भी कितने जहरीले ट्वीट करते हैं, और भी कैसी कैसी बातें करते हैं। तमाम चीज़ें अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।